आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए इकोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें अच्छे शब्दों में तो इकोलॉजी का एक्चुअल मीन्स यह होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एटमॉस्फेयर के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहा है उसका एटमॉस्फेयर के साथ जो रिलेशनशिप है और एटमॉस्फेयर का उस ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हम इकोलॉजी को डिफ़ाइन करना चाहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एटमॉस्फेयर के साथ जो रिलेशनशिप है उसे ही इकोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म किसी एटमॉस्फेयर में रह रहा है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो होगा वह एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा और एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा। तो इसी के संबंध को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिनों से आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही थी। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ हमें काम भी था और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल एरर भी आ रही थी वीडियोज़ को एडिट करने में, और भी कुछ परेशानियाँ थी, इसलिए आपको रेगुलर वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। फिलहाल ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं, तो इसके लिए आप रियली सॉरी। हम अब कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिल सके। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वह इकोलॉजी है और इकोलॉजी के अंतर्गत इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वह इंट्रोडक्शन की होगी, क्योंकि आज हम इकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी वर्ड होता है वह दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर इकोलॉजी वर्ड को हम स्प्लिट करें तो इकोलॉजी यहाँ पर दो वर्ड निकल के आएंगे, एक ओइकॉस और लॉगस। ओइकॉस का मतलब होता है हाउस या सराउंडिंग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसमें हम करते क्या है कि अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर के जो एटमॉस्फेयर है और जो ऑर्गेनिज्म है उनका संबंध क्या एटमॉस्फेयर से है और एटमॉस्फेयर का क्या संबंध ऑर्गेनिज्म से है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो अगर इकोलॉजी के हम कुछ यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई हैं तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक डेफिनेशन इकोलॉजी की है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, टर्म एज इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए इकोलॉजी का एक्चुअल मीन्स जो होता है वह इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म का एटमॉस्फेयर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एटमॉस्फेयर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर रहेगा, एटमॉस्फेयर का संबंध ऑर्गेनिज्म से रहेगा और ऑर्गेनिज्म का संबंध एटमॉस्फेयर से रहेगा। तो यही सब चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि इकोलॉजी जो है वह एक इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं या फिर इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हाउस इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट। ये भी चीज़ें वही है कि इकोलॉजी जो है वह ऑर्गेनिज्म की स्टडी है हाउस इन देयर इन नेटिव, यानी कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म में रह रहा है उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, इसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी आप समझ गए होंगे कि इकोलॉजी जो है वह किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या संबंध है एटमॉस्फेयर का, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी एटमॉस्फेयर में रह रहा है तो एटमॉस्फेयर के साथ उस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम इकोलॉजी टर्म की बात करें तो इकोलॉजी जो टर्म है वह हेकेल के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी टर्म गिवन बाय हेकेल एंड फर्स्ट एथेंटिक यूज्ड बाय रेटर। देखिए जो इकोलॉजी टर्म है वह हेकेल के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसका एथेंटिक यूज जो रेटर के द्वारा किया। ये थोड़ा सा यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन का हिसाब है, क्योंकि हेकेल और रेटर जो है ये दोनों कहीं कुछ बुक्स में हेकेल रहते हैं, कुछ बुक्स में रेटर रहते हैं। तो आपको समझना यहाँ पर है कि जो इकोलॉजी टर्म है वह हेकेल के द्वारा दिया गया था और जो फर्स्ट ऑथेंटिक यूज जो था वह रेटर के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हो गई इकोलॉजी से रिलेटेड। अगर यहाँ पर हम फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो आर डी मिश्रा हैं। आर डी मिश्रा का पूरा नाम रामदेव मिश्रा है, ये इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं
और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हेकल साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को दिया था, उनके अनुसार टोटल रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल्स टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो इकोलॉजी है वह टोटल रिलेशनशिप है एनिमल का टोटल रिलेशनशिप है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में। तो इसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि इकोलॉजी को आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिलेशनशिप को, एटमॉस्फेयर के साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिलेशनशिप को ही इकोलॉजी बोलते हैं। यह अर्नेस्ट हेकल के अनुसार है। इसके बाद यहाँ पर एक और फेमस साइंटिस्ट हैं ओडम। ओडम के अनुसार क्या है, इकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, यानी कि इकोलॉजी जो है वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर है, जो प्रकृति है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो ये सब साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना अपना यहाँ पर मत दिया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजी की ब्रांचेज की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रांचेज है इकोलॉजी की, यहाँ पर 2 ब्रांच में इकोलॉजी जो है सिंपली पहले 2 ब्रांच में डिवाइड कर दी जाती है, एक ऑटो इकोलॉजी और दूसरा सिंग इकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर जो ऑटो इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी जो होती है वह स्टडी ऑफ ओनली वन एनिमल्स, यानी कि ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत केवल एक ही एनिमल की स्टडी की जाती है। वहीं पर जो यहाँ पर सिन इकोलॉजी है, सिन इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप के एनिमल को अगर हम इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम लोग सिंग इकोलॉजी बोलेंगे। और वहीं पर जो ऑट इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी का मतलब होता है किसी एक ही एनिमल का स्टडी करना इकोलॉजी के अंतर्गत, तो उसे हम लोग ऑट इकोलॉजी बोलते हैं। ये ऑट इकोलॉजी और जो सिंग इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत हम बोल सकते हैं इसे हम लोग स्पीसीज इकोलॉजी बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी एक एनिमल, यानी कि एक एनिमल या किसी एक स्पीसीज की स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंतर्गत। और यहाँ पर जो होता है सिंग इकोलॉजी, सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत किसी कम्युनिटी के स्टडी की जाती है। यानी कि कम्युनिटी का मतलब हम अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए पहले होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो एनिमल्स की ओरिजिन होती है या किसी भी चीज़ की जो ओरिजिन होती है वह पहले वह इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन से फिर प्रोटॉन, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन, यहाँ पर उसके बाद फिर एटम बनता है, उसके बाद फिर कोई एक मॉलिक्यूल बनता है, बाद में वह फिर सेल बनता है, और सेल जो है फिर टिश्यू बनती है, और टिश्यू के बाद फिर यह ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या होता है, ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। और देखिए इस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, यानी कि ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। और किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रुप होगा उससे हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे, और कम्युनिटी के ग्रुप को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम जो होगा फिर वह बायोमास में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर यह लैंडस्केप में होगा, फिर पूरा एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक बेसिक से हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे टिश्यू है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लीजिए कोई एक एलिफेंट है, एलिफेंट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। अगर उसी एलिफेंट की सेम स्पीसीज की सेम, मान लीजिए एक एलिफेंट है तो उसे हम लोग एक एलिफेंट बोले, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर वही एलिफेंट की पूरी एक पॉपुलेशन हो, यानी कि एलिफेंट ही कम से कम 10 एलिफेंट हो, तो हम बोलेंगे कि यह एक पूरी एलिफेंट की पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पर कुछ कुत्ते भी बैठे रहेंगे या डॉग रहेंगे या फिर कैट्स रहेंगी उसके साथ, तो हम वहाँ पर उसको एक एनिमल्स की पॉपुलेशन नहीं बोल सकते ना, उसे हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहाँ पर हैं। यानी कि बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है वह जब 2 पॉपुलेशन हो जाए, यानी कि कैट की पॉपुलेशन हो जाए या फिर डॉग की पॉपुलेशन हो जाए, दोनों एक ही जगह पर हों, तो उसे हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन आप उसे बोलेंगे कि अगर सेम ही स्पीसीज के मेंबर किसी एक जगह पर हों तो उसे आप पॉपुलेशन बोलेंगे, लेकिन अगर वहीं पर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर वहाँ पर हों तो उसे आप कम्युनिटी बोलेंगे। और यही जो कम्युनिटी होगी वह एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेगी, उसके बाद फिर यह बायोमास में जाएगा, फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोमास में होता क्या है कि इसमें सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद इसका इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पर फिर लैंडस्केप बनेगा, उसके बाद पूरा एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको चीज़ें यही समझना है कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है,
अगर वह सेम ही ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अगर एक डॉग है तो डॉग की पूरी पॉपुलेशन है, वहाँ पर पूरे डॉग ही बैठे हैं, तो आप बोलेंगे कि यह पूरी एक डॉग की एक पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पर कुछ कैट भी बैठी हैं तो आप नहीं बोल सकते कि यह पूरी पॉपुलेशन, आप उसे पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ डॉग की भी स्पीसीज़ है, कुछ कैट की भी स्पीसीज़ है, तो उसे आप कम्युनिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में यही एक बेसिक डिफरेंट है कि कम्युनिटी आप उसे बोलेंगे कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हों, यानी कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हों, तो उसे आप कम्युनिटी बोलेंगे। अगर सेम ही टाइप के स्पीसीज हों, सेम ही टाइप के एनिमल्स हों, तो उसे आप पॉपुलेशन बोलेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर बताने का मेन उद्देश्य यह था कम्युनिटी और पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में यही बेसिक डिफरेंट है कि अगर सेम ही टाइप के एनिमल्स रहेंगे किसी ग्रुप में तो आप उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहेंगे तो उसे आप कम्युनिटी बोलेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम आपको सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत ये सब चीज़ें बता रहे थे कि जो सिंग इकोलॉजी होती है वह यहाँ पर किसी ग्रुप के एनिमल की स्टडी की जाती है, यानी कि इसे हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। तो कम्युनिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज के मेंबर रहते हैं, तो उसे हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। इसे हम सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम एक एक को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल स्पीसीज और इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी। देखिए हमने आपको अभी इसको क्लियर भी कर दिया कि ऑर्टिकोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक सिंगल एनिमल का यानी सिंगल स्पीसीज की आप स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी के अंतर्गत, तो वह ऑर्टिकोलॉजी होता है। तो यहाँ पर चीज़ें भी वही मेंशन की गई है कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल स्पीसीज और इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी। कि किसी स्पीसीज का किसी सिंगल स्पीसीज का इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करना उसके इन्वायरमेंट के अनुसार, तो वह उसे हम ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा हुआ सिंग इकोलॉजी है। सिंग इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत हमने आपको बताया कि इसमें जो रहते हैं वह एनिमल्स जो रहते हैं वह ग्रुप में रहते हैं। अब देखिए ग्रुप में रहेंगे तो वह सेम ही इस टाइप के स्पीसीज नहीं रहेंगे, वहाँ पर कुछ अलग भी स्पीसीज है, कुछ एलिफेंट की स्पीसीज हैं, कुछ वहाँ पर डॉग की स्पीसीज होगी, कुछ कैट की स्पीसीज होंगी। तो ऐसे ऐसे जो रहते हैं तो इसे हम लोग कम्युनिटी के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पर सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत इन चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो सिंग इकोलॉजी है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन और कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड सिंग इकोलॉजी। यानी कि किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी के इंटर रिलेशनशिप के इन्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि कोई पॉपुलेशन या फिर कोई कम्युनिटी है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग सिंग इकोलॉजी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सिंग इकोलॉजी और ऑर्टिकोलॉजी को समझ गए होंगे कि सिंग इकोलॉजी के अंतर्गत किसी ग्रुप के एनिमल को हम स्टडी करते हैं, और जो ऑर्टिकोलॉजी होती है, ऑर्टिकोलॉजी के अंतर्गत किसी सिंगल स्पीसीज के मेंबर को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी की और भी सब ब्रांचेज जैसे इकोफिजियोलॉजी है, केमिकल इकोलॉजी है, पेडियोलॉजी है, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक है। तो हम इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो इकोफिजियोलॉजी दिया गया है। इकोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द इकोफिजियोलॉजी डील्स विद द सर्वाइवल पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि किसी इकोफिजियोलॉजी के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे कि कुछ पॉपुलेशन जो कि सर्वाइव कर रही है किसी इकोसिस्टम में, तो उस अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रही है, इसके अनुसार अगर हम इकोलॉजी को स्टडी करें तो इसको हम इकोफिजियोलॉजी बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा हुआ केमिकल इकोलॉजी है। केमिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? केमिकल इकोलॉजी इट डील्स विद द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल लाइक इंसेक्ट टू पार्टिकुलर केमिकल सबस्टेंस। यानी कि केमिकल इकोलॉजी के अंतर्गत जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई केमिकल्स है, तो केमिकल्स का इंसेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर वह अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर ले रहा है तो, और अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो केमिकल्स है, केमिकल्स को जो इंसेक्ट है वह अडॉप्ट कर ले रहा है, अडॉप्ट कर ले रहा है, तो उससे पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का जो इफेक्ट उस पर जा रहा है, तो इसी को हम लोग केमिकल इकोलॉजी बोलेंगे। तो केमिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल लाइक इंसेक्ट टू पार्टिकुलर केमिकल सब्जेक्ट। यानी कि वह किसी पार्टिकुलर केमिकल सबस्टेंस को के अंदर वह अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग केमिकल इकोलॉजी बोलेंगे। इसके अलावा
यहाँ पर पीडियोलॉजी, पीडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, पीडियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। यहाँ पर अगर कहीं पूछा जाए तो स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, तो पीडियोलॉजी बोलते हैं। पीडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल इन पार्टिकुलर देयर एसिडिटी, एल्कलिनिटी, ह्यूमस कंटेंट, मिनरल, सॉइल टाइप, ईटीसी। यानी कि यह बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पीडियोलॉजी बोलते हैं। तो यह टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी होती है और इसके अंतर्गत सॉइल का हम स्टडी करते हैं, जैसे सॉइल एल्कलिनिटी है कि उसमें ह्यूमस कंटेंट है या फिर मिनरल है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसे हम लोग स्टडी करते हैं पीडियोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि इसका सॉइल के अंतर्गत एल्कलिनिटी है कि ह्यूमस का कंटेंट कितना है, मिनरल्स कितने हैं, इन सब चीज़ों को हम पीडियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो बोल सकते हैं कि हम जो पीडियोलॉजी होते हैं, पीडियोलॉजी के अंतर्गत हम सॉइल की स्टडी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट है वह इकोलॉजिकल एनर्जेटिक है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद द एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स फ्लो इन द ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर एक नया वर्ड इकोसिस्टम आएगा। इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर एक एनर्जी फ्लो होती है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में एनर्जी रहती है, वह ट्रांसफ़र होती है। फिलहाल इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो एनर्जेटिक है, इट डील्स विद द एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स फ्लो इन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वह एनर्जी को कंजर्व कितना कर रहा है और उसका फ्लो जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है, तो इसी को हम लोग इकोलॉजिकल एनर्जेटिक बोलते हैं। यह एक उस इकोसिस्टम में किया जाता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो यानी कि हर्बीवोरस जो है वह कार्निवोरस, उसके बाद फिर ओमनीवोरस, जैसे एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये सब चीज़ें जो थी वह एक इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के रूप में हमने आपको बताया है कि इकोलॉजी के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है और इकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेज है। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। तो फिलहाल अगर आपको यह वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दें। और अब आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स थे इसलिए ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पा रही थी। तो हमने अभी इसको मेंटेन कर लिया। कुछ एडिटिंग की वीडियोज़ को एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको हमने मेंटेन कर लिया है फ़िलहाल। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियोज़ कैसी लगी।